हे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हम इस तरह की अमेजिंग और फुली ऑटोमेटेड अटेंडेंस शीट कैसे बना सकते हैं। दोस्तों, जैसे कि हमें पता है कि हम में से जो लोग भी ऑर्गेनाइजेशंस में काम करते हैं और डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं अटेंडेंस शीट को बनाने में, हमें पता है कि अटेंडेंस शीट का बनाना एक टाइम कंज्यूमिंग काम है और समटाइम्स तो पूरा दिन लग जाता है अटेंडेंस शीट को बनाने में। लेकिन अगर हम ये वाली अटेंडेंस शीट या ये वाला फॉर्मेट यूज़ करते हैं तो हमें सिर्फ पहली दफ़ा थोड़ा सा टाइम लगेगा इस अटेंडेंस शीट को अपने मुताबिक सेट करने में। इसके बाद हमें हर मंथ मैक्सिमम 5 मिनट चाहिए होंगे अपनी अटेंडेंस शीट को रेडी करने में। दोस्तों, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको 100% यही अटेंडेंस शीट या यही अटेंडेंस शीट का फॉर्मेट यूज़ करना चाहिए, लेकिन अगर आप ये वाला ट्यूटोरियल देख लेते हो तो आपको ये आइडिया हो जाएगा कि आप अपनी अटेंडेंस शीट को कैसे फुली ऑटोमेट कर सकते हो और अपना टाइम बचा सकते हो। तो चलें दोस्तों, हम जो इतनी देर से कह रहे हैं कि ये अटेंडेंस शीट फुली ऑटोमेट है और इससे हम अपना टाइम सेव कर सकते हैं, तो चलें देखते हैं कि कैसे ये अटेंडेंस शीट फुली ऑटोमेटेड है। अभी देखें दोस्तों, आपको ये जो अटेंडेंस शीट अपनी स्क्रीन पे नज़र आ रही है, आपको पता चल रहा होगा कि ये अटेंडेंस शीट फरवरी 2020 या फ़ेब 2020 की है। यहाँ पे आपको हेडिंग नज़र आ रही होगी फ्रॉम 1 to 29 फ़ेब 2020। यहाँ पे देखें डेट्स 1 से 29 तक। यहाँ पे जो दिन है फ़ेब 2020 के रेलिवेंट दिन डेट्स के लिहाज से सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और सो ऑन। अभी देखें ये फ़ेब की अटेंडेंस शीट है। अभी लेट्स से कि हमने मार्च 2020 की अटेंडेंस शीट बनानी है। हम इस अटेंडेंस शीट को चेंज नहीं करेंगे क्योंकि हमें पता है कि हमने अपनी अटेंडेंस शीट का रिकॉर्ड भी रखना होता है। हम क्या करेंगे, इसकी एक कॉपी क्रिएट करेंगे, अपने कंट्रोल के बटन को और माउस की लेफ़्ट की को प्रेस करके होल्ड करके इसको उठा के यहाँ पे ड्रॉप करेंगे। ये देखें हमारी एक अटेंडेंस शीट की कॉपी बन गई। अभी फ़ेब की अटेंडेंस शीट अनटच है, हमने एक कॉपी क्रिएट कर ली यहाँ पे। इसमें हम मार्च की अटेंडेंस शीट बनाएंगे। अब यहाँ पे मार्च की अटेंडेंस शीट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे ये जो अब्सेंट वगैरह वेकेशन इनको इंस्टेंटली रिमूव करेंगे। हमने कैसे रिमूव करना है, इस कॉर्नर वाले सेल को पकड़ के इसको लेफ़्ट से राइट ड्रैग करेंगे और उसके बाद टॉप से बॉटम जहाँ तक हमारे एम्प्लॉइज़ के नाम है वहाँ तक ड्रैग कर देंगे। अभी देखें सभी एब्सेंट वेकेशन वगैरह सब कुछ नॉर्मलाइज हो गया, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, सिर्फ प्रेजेंट और वीकेंड है। अभी हमने क्या करना है, यहाँ पे फ़ेब का मंथ है, हमने मार्च के लिए बनानी है। हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे इस ड्रॉप डाउन लिस्ट से हम मार्च सेलेक्ट कर लेंगे। लेकिन मार्च सेलेक्ट करने से पहले आप यहाँ पे कुछ चीज़ें नोट कर लो। यहाँ पे आप देखें हेडिंग में फ़ेब आ रहा है और फ़ेब की पहली तारीख से आखिरी तारीख 1 से 29 फ़ेब 2020 आ रहा है, सही है। उसके बाद देखें यहाँ पे जो डेट्स हैं 1 से 29 तक आ रही हैं, मतलब 29 तक इस मंथ में दिन होते हैं, 1 से 29 तक डेट आ रही है। उसके बाद हमने क्या करना है, अभी देखें यहाँ पे जहाँ पे संडे है वहाँ पे वीकेंड आ रहा है WW, ये जो पूरा कॉलम है वो हाईलाइटेड है क्योंकि मैंने ये जो अटेंडेंस शीट जब मैंने ये बनाई, मैंने सपोज़ किया कि ये अटेंडेंस शीट जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए है उसमें जो वीकेंड है या छुट्टी है वो संडे को या इतवार के दिन होती है। तो मैंने यहाँ पे देखें वीकेंड W आ रहा है, ये पूरा जो कॉलम है वो हाईलाइटेड है, बाकी सेल्स में P आ रहा है, मतलब प्रेजेंट। अभी देखें हम जब यहाँ पे चेंज करेंगे फ़ेब से मार्च, मैं मार्च सेलेक्ट करूँगा। अभी देखें आप यहाँ पे सब कुछ ऑटोमेटिकली अपडेट हो गया। यहाँ पे ये जो मंथ की हेडिंग है अटेंडेंस की वो 1 to 31 मार्च ये अपडेट हो गई। उसके बाद देखें यहाँ पे 1 से 31 तक ये सेल आगे हुए, यहाँ पे डेट्स आगे हुई हैं। अभी देखें पहले यहाँ पे जो सेल्स थे इनके बॉर्डर वगैरह हाईलाइट 29 तक थे, लेकिन अभी देखें 30, 31 खुद ही आ गई, ये सेल्स खुद ही हाईलाइट हो गए हुए, ये बॉर्डर यहाँ पे खुद ही आगे हुए। और यहाँ पे देखें ये जो दिन है ये भी खुद ही इन डेट्स के मुताबिक, जो मार्च की 1 तारीख को संडे था यहाँ पे संडे आ गया, मार्च की 2 को मंडे है यहाँ पे मंडे आ गया खुद ही ऑटोमेटिकली। ओके, अभी देखें यहाँ पे इनको यहाँ से सेलेक्ट करके थोड़ा सा सेल्स को एडजस्ट कर लेंगे। अभी हमने इनको एडजस्ट कर लिया। अभी ये देखें हमारी मार्च की अटेंडेंस शीट ऑलमोस्ट रेडी। हमने सिर्फ क्या करना है, अगर कोई एम्प्लॉई एब्सेंट है, अगर कोई एम्प्लॉई वेकेशन पे है, कोई हॉलीडे है, किसी ने रिज़ाइन कर दिया, हम सिर्फ वहाँ पे वो ऐड कर देंगे। लेट्स से ये एम्प्लॉई जो है वो एब्सेंट पे है, हम यहाँ पे ए लिख देंगे। ये देखिए ये सेल्स खुद ही हाईलाइट हो रहे हैं। यहाँ पे हमने ए लिखा, हमने जो ऊपर कलर सेट किए ए के लिए रेड कलर, ये खुद ही हम जब ए या एब्सेंट लिखेंगे ये खुद ही हाईलाइट हो रहे हैं। लेट्स से ये एम्प्लॉई वेकेशन पे, हम यहाँ पे वी लिखेंगे, ये देखें ये खुद ही हाईलाइट हो रहे हैं। लेट्स से ये एम्प्लॉई रिज़ाइन कर गया, आर लिखा, ये देखें ये खुद ही हाईलाइट हो गया। लेट्स से यहाँ पे किसी एम्प्लॉई के देखें, लेट्स से हॉलीडे लिखा, एच हॉलीडे लिखा, ये देखें खुद ही सेल्स जो हैं वो हाईलाइट हो रहे हैं। तो भी देखें ये हमारी अटेंडेंस शीट लेट से हमने एब्सेंट वेकेशन वगैरह सब कुछ यहाँ पे एंटर कर लिया। अब ये जो इतना लंबा काम नहीं होता,
मतलब क्योंकि कुछ एम्प्लॉयज़ अपसेंट वगैरह थोड़े ही एम्प्लॉयज़ होते हैं, वोकेशन वगैरह पे थोड़े ही एम्प्लॉयज़ गए होते हैं, क्योंकि मोस्टली जो एम्प्लॉयज़ हैं वो प्रेजेंट ही होते हैं। तो हमने ये अपसेंट वगैरह ऐड कर लिया। उसके बाद देखें जो लास्ट स्टेप है वो क्या होता है, अटेंडेंस शीट को प्रिंट करना। नॉर्मली हम क्या करते हैं, अटेंडेंस शीट को सिलेक्ट करके प्रिंट में जाते हैं, उसके बाद अपने पेज को सेट करते हैं। लेकिन यहाँ पे हमने कुछ नहीं करना, सिर्फ पहली दफ़ा हम थोड़ी सी सेटिंग करेंगे। उसके बाद हर दफ़ा हम जब अटेंडेंस शीट बना लेंगे, हम डायरेक्टली इस बटन पे जाएंगे, प्रिंट के बटन पे, इस पर क्लिक करेंगे और ये अटेंडेंस शीट डायरेक्टली प्रिंट हो जाएगी। अभी क्योंकि मेरे सिस्टम के साथ प्रिंटर अटैच नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको PDF फॉर्मेट में यहाँ से सेव करके आपको दिखाऊँगा। मैं इसको सेव कर लेता हूँ मार्च 20 अटेंडेंस के नाम से। अभी यहाँ पे मैंने इसको डेस्कटॉप पे सेव कर लिया मार्च 20 अटेंडेंस के नाम से। अभी इसको ओपन करके देखते हैं और देखें दोस्तों, ये है वो अटेंडेंस शीट। अभी देखें हमने कुछ भी नहीं किया, ये देखें ये पूरी अटेंडेंस शीट आ रही है हमारे पेज पे और इसी तरह ये प्रिंट हो जाएगी। दोस्तों अभी तक हमने देखा कि हमारी ये अटेंडेंस शीट किस तरह फुली ऑटोमेटेड है। चलें अब देखते हैं कि हम इस तरह की अटेंडेंस शीट खुद से कैसे बना सकते हैं। हम इसको समझने में आसानी के लिए हम इस पूरी अटेंडेंस शीट के बनाने को छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड करेंगे और साथ साथ देखते जाएंगे कि ये कैसे काम करती है। तो दोस्तों अभी हमारे पास ये एक ब्लैंक शीट है, इसमें हम इस तरह की अटेंडेंस शीट बनाने की कोशिश करेंगे। इस तरह की अटेंडेंस शीट बनाने के लिए सबसे पहले हमारे पास मंथ की लिस्ट होनी चाहिए। मंथ की लिस्ट क्यों होनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास हमने ये ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करनी है मंथ की, ताकि हमने किसी भी मंथ की अटेंडेंस शीट क्रिएट करनी है, हम डायरेक्टली यहाँ पे मंथ सेलेक्ट करें और अपनी अटेंडेंस शीट बनाना स्टार्ट करते हैं। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास ये मंथ की लिस्ट मैंने क्रिएट की हुई है जनवरी 2020 से लेके दिसंबर 2021 तक, या जनवरी 2020 से लेके दिसंबर 2021 तक। तो यहाँ पे इस शीट में जाएंगे जिसमें हमने अटेंडेंस क्रिएट करनी है। पहले सेल को सेलेक्ट कर लेंगे, डाटा टैब में जाएंगे, डाटा टैब में जाकर डाटा वैलिडेशन में जाकर डाटा वैलिडेशन को क्लिक करेंगे। अब इस विंडो में हम यहाँ पे जाके लिस्ट को सेलेक्ट कर देंगे, सोर्स में क्लिक करके उस शीट में जाएंगे जिसमें हमारे पास मंथ की लिस्ट है। अब यहाँ पे हेडिंग को छोड़ के ये पूरी लिस्ट को सेलेक्ट कर लेंगे, ओके पे चले जाएंगे, क्लिक कर देंगे। अभी देखें हमारे पास ये जो है ये लिस्ट क्रिएट हो गई हुई है। यहाँ पे फॉर्मेट सही नहीं है, इस फॉर्मेट को भी चेंज करना है हमने। होम टैब में जाके, यहाँ पे जनरल में जाके, मोर नंबर फॉर्मेट्स में जाके, यहाँ पे कस्टम में जाके इस जनरल को डिलीट करके 3 दफ़ा M लिखेंगे। M से M मीनिंग मंथ, 3 दफ़ा M लिख दिया मंथ के लिए, 4 दफ़ा Y लिख दिया ईयर के लिए, ओके कर दिया। अब यहाँ पे देखें हमारे पास ये जो फॉर्मेट है अभी सही हो गया हुआ है। अब इसको थोड़ा सा मर्ज कर देंगे, कुछ सेल्स को थोड़ा सा इसको बिगर कर देंगे, थोड़ा सा इसको बोल्ड कर देंगे, सेंट्रलाइज कर देंगे, इसको हाईलाइट भी कर देंगे चाहे। अभी देखें हमारे पास ये जो है ये सही काम कर रहा है, ये ड्रॉप डाउन लिस्ट हमने सही क्रिएट कर ली। ये था पहला स्टेप। अभी दूसरा स्टेप क्या है, दूसरे स्टेप में हमने क्या करना है, इस सेल में से हमने मंथ को, साल को अलहदा करना है और उसके बाद इस मंथ की लास्ट डेट को हमने अलहदा करना है। क्योंकि हमने इस सेल में से मंथ को अलहदा करना है, बहुत सिंपल है, इक्वल साइन कर लेंगे। यहाँ पे मंथ एक फंक्शन है, मंथ फंक्शन, क्योंकि हमने मंथ को अलहदा करना है, मंथ फंक्शन लिखा। उसके बाद इस सेल को सेलेक्ट कर लिया, ब्रैकेट क्लोज कर दी, ये देखें मंथ आ गया, मार्च तीसरा मंथ है, यहाँ पे इस मंथ का नंबर आ रहा है 3। उसके बाद हमने ये जो ईयर है 2020 ये यहाँ से अलहदा करना है। हम क्या करेंगे, इक्वल साइन, क्योंकि हमने ईयर या साल को अलहदा करना है, ईयर फंक्शन है वो लगा दिया, यहाँ पे इस सेल को सेलेक्ट कर दिया, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अभी देखें 2020 ये साल अलहदा होगा। उसके बाद हमने क्या करना है, इस मंथ की लास्ट वाली डेट को अलहदा करना है कि इस मंथ में 31 डेज़ हैं, 29 है, जितने भी हैं, मतलब जो लास्ट वाली डेट है उसको अलहदा करना है। तो हम क्या करेंगे, इक्वल साइन, एंड ऑफ मंथ, EOM। अभी देखें हमारे पास आ गया EO मंथ, EO मंथ का मतलब एंड ऑफ मंथ। इस फंक्शन को सेलेक्ट कर लिया, इस सेल को सेलेक्ट कर लिया, कॉमा 0 डाल दिया, ब्रैकेट क्लोज कर दी, एंटर। अभी इसका फॉर्मेट सही नहीं आ रहा, हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें लास्ट वाला दिन चाहिए, जो दिन है डे, तो इस फंक्शन के साथ हम ऐड कर देंगे फंक्शन डे, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अभी देखें ये हमारे पास आ गया, ये एंड ऑफ मंथ, इससे हमें ये इस मंथ की लास्ट वाली डेट दे देगा ये फंक्शन, लेकिन हमें सिर्फ डेट चाहिए, डे, हमें दिन चाहिए। हमने डे फंक्शन भी ऐड कर लिया, एंटर कर दिया। अभी देखें 31, हमें पता है कि मार्च में 31 दिन होते हैं और जो 31 है वो इस मंथ की लास्ट डेट है। तो हम दोबारा से क्या करेंगे, लेट से यहाँ पे फैब कर दिया, यहाँ पे देखें 29, यहाँ पे फैब दूसरा मंथ है 2020, लेट से यहाँ पे 2021 का सिलेक्ट करते हैं कोई साल, सितंबर 2021, यहाँ पे देखें 2021,
सितंबर 9th मंथ है, 30 इस मंथ की लास्ट डेट है। ये था सेकंड स्टेप। अभी थर्ड स्टेप क्या है, हमने इस अटेंडेंस शीट की हेडिंग ऐड करनी है। अगर हम यहाँ पे हेडिंग देखें, यहाँ पे दो हेडिंग्स हमें नज़र आएंगी। एक तो नॉर्मल हेडिंग है अटेंडेंस शीट, जो दूसरी हेडिंग है वो इस मंथ से अटैच्ड है। अब यहाँ पे देखें अगस्त है, तो यहाँ पे अगस्त आ रहा है, अगस्त की पहली डेट और लास्ट वाली डेट। अगर यहाँ पे हम इसको चेंज कर दें अक्टूबर, यहाँ पे देखें अक्टूबर आ गया, अक्टूबर की पहली डेट और लास्ट डेट। तो हमने क्या करना है, पहली जो हेडिंग है अटेंडेंस शीट, वो तो सिंपली यहाँ पे कुछ सेल्स अंदाजे से ही सेलेक्ट करके इनको मर्ज करके सिंपली लिख देंगे अटेंडेंस शीट। ये जो दूसरी हेडिंग है उसके लिए भी हम यहाँ पे सेल्स को मर्ज कर लेंगे। मर्ज कर लिया, उसके बाद हमने क्या करना है, हमने इस तरह की हेडिंग फ्रॉम 1 to 31 या जो भी है लास्ट डेट, उसके बाद मंथ। तो हम क्या करेंगे, इक्वल साइन इन्वर्टेड कॉमा फ्रॉम 1 स्पेस डाल दी, 1 फिर स्पेस 2 फिर स्पेस फिर इन्वर्टेड कॉमा। यहाँ तक फिक्स है, यहाँ तक चाहे वो सितंबर है या अक्टूबर है या दिसंबर है, फ़ैब है, जो भी है यहाँ तक फिक्स है। अटेंडेंस शीट की हेडिंग फ्रॉम 1 to, उसके बाद एंड डाल देंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, इस मंथ की लास्ट डेट आनी चाहिए। तो यहाँ पे इस सेल को सिलेक्ट कर लेंगे क्योंकि हमें पता है कि इस सेल में इस मंथ की लास्ट डेट है। एंटर कर देंगे। अभी देखें फ्रॉम 1 to 30, अगर लेट्स से कि फ़ैब सेलेक्ट करते हैं, फ़ैब सेलेक्ट कर लिया। अभी यहाँ पे देखें 29, 1 to 29। लेकिन अभी हमने क्या करना है, इस तरह का फॉर्मेट हमने यहाँ पे लेके आना है कि यहाँ पे आगे ऐड हो जाए फ़ैब 2020। तो हम क्या करेंगे, इसी को सिलेक्ट कर लेंगे, इसी सेल को यूज़ करेंगे। हम क्या करेंगे, एंड ऐड कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ पे ऐड करेंगे टेक्स्ट फंक्शन। टेक्स्ट फंक्शन में हम इस सेल को यहाँ पे इसी फॉर्मेट में लेके आएंगे। इस सेल को सिलेक्ट कर लिया, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्पेस ऐड कर देंगे क्योंकि हमें इससे पहले एक स्पेस भी चाहिए। उसके बाद हमने किस फॉर्मेट में लेके आना है, इसी फॉर्मेट में। हमने जो पहले फॉर्मेट यूज़ किया था MMM, जो कि मंथ को शो करता है, डैश Y 4 दफ़ा Y, इन्वर्टेड कॉमा ब्रैकेट क्लोज एंड here we go। ये देखें अभी आ रहा है फ्रॉम 1 to 29 फ़ैब 2020। अभी ये अगर हम इसको चेंज करें और ये देखें बिल्कुल सही काम कर रहा है, 1 to 31 मई 2020, जुलाई 1 to 31 जुलाई 2020। यहाँ तक हमने अपनी अटेंडेंस कंप्लीट कर ली। अभी जो फोर्थ स्टेप है, फोर्थ स्टेप क्या है, हमने यहाँ पे अपने एम्प्लॉइज़ की लिस्ट लेके आनी, एम्प्लॉई नेम और एम्प्लॉई के नाम। उसके लिए ऑब्वियसली हमारे पास एम्प्लॉइज़ की लिस्ट तो होगी। अभी ही मैंने यहाँ पे कॉपी की हुई है एम्प्लॉइज़ की लिस्ट। मैं यहाँ पे इनको कॉपी करके अपनी अटेंडेंस वाली शीट में जाके पेस्ट कर दूँगा। यहाँ से कॉपी करके अपनी अटेंडेंस वाली शीट में जाके पेस्ट कर दिया। इसको पेस्ट कर दिया। ये था हमारा चौथा स्टेप। यहाँ तक हमारी अटेंडेंस शीट कंप्लीट हो गई। अभी हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने डेज़ को ऐड करना है। जो पांचवा स्टेप है, यहाँ पे हमने दिनों को ऐड करना है, डेट्स को। अभी यहाँ पे देखें 1 to 31, यहाँ पे 31 डेज़ आने चाहिए। उसके लिए हम यहाँ पे एक हेल्पिंग रो ऐड कर देंगे, 1 2 3 4 5। यहाँ पे 31 तक नंबर्स लिख लेंगे। क्यों लिखेंगे 31 तक नंबर, क्योंकि हमें पता है कि किसी भी मंथ में मैक्सिमम जो दिन है वो 31 ही होते हैं। यहाँ पे 31 तक दिन लिख लिए। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक फार्मूला यूज़ करेंगे। अभी इसको यहाँ तक एक्सटेंड कर देते हैं, हेडिंग को इसको थोड़ा सा बोल्ड और बिगर कर लेते हैं। अभी क्या करेंगे, इक्वल साइन इफ़ दिस इज़ लेस देन और इक्वल टू दिस, देन डेट, ईयर, हमने ये ईयर लेना है, कॉमा, उसके बाद मंथ हमने ये मंथ लेना है, उसके बाद कॉमा, उसके बाद डे हमने यही लेना है, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ब्रैकेट क्लोज, क्योंकि हमें यहाँ पे डेट चाहिए 1 2 3 4। सही है, तो हम इसको चेंज कर लेंगे, इस फॉर्मेट को। यहाँ पे जाके मोर नंबर फॉर्मेट्स में हमें सिर्फ डे चाहिए, तो हम 2 दफ़ा डी लिख देंगे। यहाँ पे डे आ गया, देखें यहाँ पे 1 आ गया। अभी थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लें, फिर डिस्कस करते हैं। इसको एक्सटेंड कर दिया। अभी देखें दोस्तों, ये फार्मूला क्या कह रहा है। अभी अगर इस फार्मूले को समझें कि ये जो वैल्यू है एक है, अगर ये वैल्यू इस वैल्यू से छोटी है या इस वैल्यू के इक्वल है, फिर हमें यहाँ पे डेट चाहिए। डेट क्या चाहिए, उस डेट में ये वाला ईयर होना चाहिए, ये वाला मंथ, और डेट 1 2 ये जो भी लिखी हुई है 1 2 3 जो भी है, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जो मंथ और जो ईयर है वो सेम होना चाहिए। तो अभी देखें, अगर यहाँ पे ये जो डेट है इससे छोटी या इसके इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे ब्लैंक, हमें ब्लैंक चाहिए, क्योंकि यहाँ पे देखें 30 31 आ रहा है। अगर यहाँ पे हमें पता है कि फ़ैब में 30 दिन होते ही नहीं है, तो ये ऑब्वियसली जब ये 30 को कंपेयर करेगा 29 से, ये ना ही इससे छोटा है ना ही इसके इक्वल है, मतलब इससे बड़ा है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली ये ब्लैंक आएगा। अगर यहाँ पे ये जो वैल्यू है इससे छोटी या इसके इक्वल होती तो यहाँ पे डेट आ जाती।
तो ये अभी देखें यहाँ पे डेट नहीं आ रही, यहाँ पे ब्लैंक आ रहा है। अभी लेट्स से अगर इसको चेंज करते हैं हम यहाँ पे लेट्स से अप्रैल में, तो अभी देखें यहाँ तक डेट आ रही है, यहाँ नहीं आ रही, क्योंकि ये जो वैल्यू है, ये जो है ये वाली वैल्यू, ये ना ही इसके इक्वल है और ना ही इससे छोटी है, इससे बड़ी है, तो यहाँ पे इसलिए ब्लैंक आ रहा है। अगर ये इससे छोटी होती या इसके इक्वल होती तो क्या होता कि ये जो डेट आ जाती, इस डेट में ये वाला साल था, ये वाला मंथ था और ये वाली डेट थी। तो अभी देखें ये दोस्तों यहाँ तक हमने कर दिया। अब इसके बाद हमने यहाँ पे दिन के नाम को ऐड करना है कि यहाँ पे कौन सा दिन है। तो हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे टेक्स्ट फंक्शन, वही जो हमने यहाँ पे यूज़ किया था टेक्स्ट फंक्शन। इस डेट को अभी हमने कन्वर्ट करना है डे के नेम में। तो हम क्या करेंगे, इन्वर्टेड कॉमा 3 दफ़ा डी डी डी, अभी डी जो है वो डे को शो कर रहा है, इन्वर्टेड कॉमा ब्रैकेट क्लोज एंड हे वी गो। यहाँ पे देखें वेडनेसडे आ रहा है, इसको ड्रैग कर देंगे यहाँ तक। यहाँ पे देखें अभी दिनों के नाम आ रहे हैं। अगर इसको भी थोड़ा सा चेक करें तो ये जो दिनों के नाम हैं ये भी अभी कनेक्टेड है इस मंथ के साथ। अगर यहाँ पे मंथ चेंज करें आप देखेंगे कि यहाँ पे दिनों के नाम वो भी चेंज हो जाएंगे। अभी लेट्स से यहाँ पे मई करते हैं और देखें यहाँ पे दिनों के नाम भी खुद ही चेंज हो गए। तो देखें दोस्तों यहाँ तक जो है, यहाँ तक तो हमारी जो अटेंडेंस शीट है वो कंप्लीट है। अभी देखें दोस्तों हमने अपना 5वां और छठा जो स्टेप है इसको कंप्लीट कर लिया। मतलब जो डेट वाली फील्ड है इसको 5वां स्टेप और जो डे वाली फील्ड है इसको छठा स्टेप, ये दोनों हमने अभी तक कंप्लीट कर लिए। यहाँ तक हमारी अटेंडेंस शीट रेडी है। अभी हमने क्या करना है, इस सेल को हाइड कर देते हैं। अभी दोस्तों 7वां स्टेप क्या है, 7वें स्टेप में हमने यहाँ पे प्रेजेंट और वीकेंड के लिए पी एंड डब्ल्यू ऐड करना है। अगर तो यहाँ पे लेट्स से कि हम जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये अटेंडेंस शीट बनाने जा रहे हैं वहाँ पे वीकेंड होता है संडे को, तो मीनिंग अगर यहाँ पे SUN या संडे आ रहा है तो यहाँ पे नीचे पूरी लाइन में या पूरे कॉलम में W होना चाहिए, मीनिंग W फॉर वीकेंड। अदरवाइज़ यहाँ पे पूरी लाइन में P होना चाहिए अगर ऊपर संडे नहीं आ रहा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक फंक्शन ऐड करते हैं, बहुत ही सिंपल और ईजी फंक्शन है, इक्वल साइन इफ़ फंक्शन। इफ़ अगर इस सेल में, अगर ये सेल इक्वल टू ब्लैंक, अगर ये सेल ब्लैंक है तो हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पे ही ब्लैंक चाहिए। अदरवाइज़ अगर ये सेल ब्लैंक नहीं है फिर हम क्या करेंगे, फिर हम एक और टेस्ट करेंगे, इफ़ फंक्शन लगाएंगे। इफ़ फंक्शन में हम चेक करेंगे कि यहाँ पे संडे आ रहा है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, इफ़ दिस सेल इज़ इक्वल टू SUN, इफ़ दिस सेल इज़ इक्वल टू SUN मीन अगर इस सेल में संडे आ रहा है तो हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ पे चाहिए W। अब यहाँ पे वैल्यू इफ़ फॉल्स, अगर इस सेल में SUN नहीं आ रहा तो हमें यहाँ पे क्या चाहिए, P चाहिए। अगर इस फंक्शन को दोबारा से देखें तो अगर ये C8 सेल अगर ये ब्लैंक है तो हमें यहाँ पे ब्लैंक ही रिजल्ट चाहिए, हमें यहाँ पे कुछ नहीं चाहिए। उसके बाद अगर ये ब्लैंक नहीं है फिर हमें क्या चाहिए, फिर हम एक और टेस्ट करेंगे। वो टेस्ट क्या है, इफ़ अगर ये सेल C8 संडे के इक्वल है, इस सेल में संडे आ रहा है तो हमें यहाँ पे W चाहिए। अगर संडे नहीं आ रहा तो फिर हमें क्या चाहिए, फिर हमें P चाहिए। अब इसको चेक करते हैं, एंटर कर दिया। अभी देखें यहाँ पे P आ रहा है। अभी इसमें क्या करेंगे, हम इस सेल को 8 को, क्योंकि ये 8वीं रो है, हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो रो है क्योंकि सिर्फ ये रो की बेस पे है, मतलब इस पूरी रो को हमने टेस्ट करना, तो यहाँ पे 8 को सिर्फ लॉक कर देंगे रो को, क्योंकि कॉलम को नहीं करेंगे लॉक, क्योंकि हम यहाँ से इसको ड्रैग करेंगे इस साइड पे। तो हमने क्या किया, यहाँ पे हमने इसको लॉक करना C8 को लॉक कर दिया C8 को। अभी हम क्या करेंगे, इसको ड्रैग करेंगे लेफ़्ट से राइट की तरफ और टॉप से बॉटम की तरफ जहाँ तक हमारे एम्प्लॉइज़ आ रहे हैं। और अभी अगर आप देखेंगे तो जहाँ पे भी संडे आ रहा है वहाँ पे W आ रहा है, जहाँ पे भी संडे आ रहा है वहाँ पे आप देखें W आ रहा है। इसको सेंट्रलाइज कर देंगे, सेंट्रलाइज कर दिया। अभी दोस्तों ये तो हमारा 7वां स्टेप। अभी हमने क्या करना है, हम अपने सेल्स को इनको हम हाईलाइट कर लेते हैं इस कलर में। लेट से अगर हमने यहाँ पे भी हाईलाइट करना है इस पूरे इन दोनों रोज़ को। अभी हम इसके लिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाएंगे। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, न्यू रूल में जाके यूज़ फार्मूला। अभी हमने क्या करना है, अगर तो ये सेल ब्लैंक नहीं है तो हम इसको हाईलाइट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इक्वल साइन, पहले सेल को देख लेंगे, पहला सेल है C7। इफ़ C7 नॉट इक्वल टू ब्लैंक, तो हम क्या करेंगे, हम ये फॉर्मेट लगाना चाह रहे हैं, हम इस सेल को इस कलर में फिल करना चाह रहे हैं। अभी देखें इस कलर में फिल हो गया। अभी लेट्स से कि हमने क्या लगाया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, अगर ये सेल ब्लैंक नहीं है तो फिर इस कलर में हाईलाइट हो। लेट्स से इसको चेंज करते हैं फैब में। अभी देखिए फैब में इसको हाईलाइट फैब तक किया। अब यहाँ पे देखें ये दोनों सेल्स ब्लैंक हैं,
30, 31। अभी ये देखें यहाँ पे हाईलाइट नहीं है। लेट्स से अभी करते हैं अप्रैल। अभी यहाँ पे देखें अप्रैल तक ये सेल्स हाईलाइटेड हैं। ये देखें यहाँ तक ये दोस्तों ये था हमारा 8वां स्टेप के हेडिंग्स को हाईलाइट करना। अभी हम क्या करेंगे, इस पूरी रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे। इस पूरी रेंज को सिलेक्ट करके अभी हमने क्या करना है, बॉर्डर ऐड करना है। अगर तो ये सेल ब्लैंक नहीं है तो फिर बॉर्डर ऐड करना है, अगर ये सेल ब्लैंक है तो फिर बॉर्डर नहीं ऐड करना। अभी फिर से कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, न्यू रूल, सिंपल से फार्मूले हैं। इक्वल साइन पहले सेल को ले लेंगे C7, इफ़ C7 इज़ नॉट इक्वल टू ब्लैंक। फिर क्या करना है, फॉर्मेट में जाएंगे, बॉर्डर में जाएंगे, फिर हमने बॉर्डर ऐड करना है सेल्स में। ओके अभी देखें बॉर्डर ऐड हो गया। अभी यहाँ पे देखें ये सेल्स ब्लैंक हैं, यहाँ पे बॉर्डर नहीं है। लेट्स से इनको चेंज करते हैं मई में। अब ये देखें ये सेल्स ब्लैंक नहीं है, ये देखें इनमें बॉर्डर आ रहा है। दोस्तों अभी 10th या 10वां स्टेप है कि हम वीकेंड के लिए ये पूरे कॉलम को हाईलाइट करेंगे। कैसे करेंगे, हम यहाँ से वीकेंड जहाँ पे दिन स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि हमने संडे की बेस पे इस पूरे कॉलम को हाईलाइट करना है, तो हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ तक एंड तक हमने सेलेक्ट कर लिया। अभी हमने देखना कि अगर तो ऊपर संडे आ रहा है तो यहाँ पे पूरा कॉलम हमने हाईलाइट करना है, मतलब हमने इस रो की बेस पे पूरी अटेंडेंस शीट को हाईलाइट करना है। अगर इस रो में जहाँ पे भी संडे आ रहा है वहाँ से नीचे तक सभी जो सेल हैं वो हाईलाइट होने चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे जहाँ पे डेज़ के नाम हैं, दिनों के नाम हैं, एंड तक सिलेक्ट कर लिया अटेंडेंस शीट को। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, न्यू रूल में जाएंगे, यूज़ ए फार्मूला, यहाँ पे जाएंगे लास्ट वाली ऑप्शन में, इक्वल साइन। अभी हम क्या करेंगे, पहले सेल को देखेंगे C8, पहला सेल है C8, इफ़ C8 इज़ इक्वल टू SUN। अभी हमने क्या करना है, क्योंकि हमने इस रो को लॉक करना है, क्योंकि ये 8वीं रो है। 8वीं रो में अभी देखें इस रो में आ रहे हैं दिनों के नाम, इसी की बेस पे हमने इस पूरे कॉलम को हाईलाइट करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 8 को लॉक कर देंगे, यहाँ पे डॉलर का साइन ऐड कर देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, किस फॉर्मेट में, लेट से येलो कलर में हम हाईलाइट करना चाह रहे हैं पूरे कॉलम को। ओके कर दिया और अभी देखें यहाँ पे पूरा कॉलम हाईलाइट हो रहा है। अगर यहाँ पे संडे आ रहा है तो फिर यहाँ पे पूरा कॉलम हाईलाइट हो रहा है। अभी लेट से इसको चेंज करके देखते हैं अप्रैल। अभी देखें जहाँ पे भी संडे है वहाँ पे पूरा कॉलम हाईलाइट हो रहा है। तो ये था 10th स्टेप। दोस्तों अभी 11th स्टेप क्या है, 11th स्टेप में हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग ऐड करनी है अब्सेंट, वकेशन, हॉलीडे, डिज़ाइन वगैरह के लिए। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से अपनी जो ओरिजिनल अटेंडेंस शीट है यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, ये कलर्स अपने टाइम को सेव करने के लिए यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। अभी हमने अब्सेंट के लिए रेड कलर ऐड करना है, हम यहाँ पे पूरे सेल्स को सेलेक्ट कर देंगे, सेलेक्ट कर लिया। अभी अब्सेंट के लिए हम ऐड करना चाह रहे हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, न्यू रूल में जाएंगे, लास्ट वाली ऑप्शन में जाएंगे, इक्वल साइन। अभी क्या करेंगे, पहले सेल को यूज़ कर लेंगे। पहले सेल का नंबर है C9 इक्वल इन्वर्टेड कॉमा A इन्वर्टेड कॉमा, मीनिंग अगर C9 में या इन सेल में से किसी भी सेल में A आ रहा है तो हम क्या करना चाह रहे हैं, हम उसको रेड कलर में हाईलाइट करना चाह रहे हैं। ओके, और अभी यहाँ पे देखें अगर A लिखा तो यहाँ पे देखें ये रेड कलर में आ रहा है। लेट्स से यहाँ पे V भी लिख लेते हैं, V R और H। और अभी देखेंगे जैसे जैसे हाईलाइट करते जाएंगे यहाँ पे आप देखेंगे कि ये चेंज होते जाएंगे कलर। अभी इसको दोबारा सेलेक्ट कर लिया और अभी करते हैं वकेशन के लिए। लेट्स से कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, न्यू रूल में जाएंगे, लास्ट वाली ऑप्शन सेम वही प्रोसीजर, इक्वल साइन, पहला सेल ले लेंगे C9 इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा V इन्वर्टेड कॉमा। अगर तो V आ रहा है किसी भी सेल में, हम किस कलर में हाईलाइट करना चाह रहे हैं, हम लेट्स से इस कलर में हाईलाइट करना चाह रहे हैं, इस कलर में। ओके कर दिया। अभी यहाँ पे देखें यहाँ पे V था, ये इस कलर में हाईलाइट होगा। अभी डिज़ाइन के लिए या R के लिए दोबारा से कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, न्यू रोल, लास्ट वाली ऑप्शन सेम वही प्रोसीजर, C9 इक्वल साइन, इन्वर्टेड कॉमा, R इन्वर्टेड कॉमा। उसके बाद फॉर्मेट में जाएंगे, फिल करेंगे ब्लैक कलर में। उसके बाद फ़ॉन्ट का कलर हम चाह रहे हैं, फ़ॉन्ट का कलर वाइट। ओके कर दिया। अब यहाँ पे देखें यहाँ पे आ रहा है सेम वही ब्लैक कलर में हाईलाइट होगा। उसके बाद हॉलीडे के लिए दोबारा से कंडीशनल फॉर्मेटिंग, न्यू रूल, लास्ट वाली ऑप्शन इक्वल साइन, पहला सेल ले लेंगे C9 इक्वल साइन इन्वर्टेड कॉमा। उसके बाद H फॉर हॉलीडे इन्वर्टेड कॉमा, फॉर्मेट किस कलर में हम करना चाह रहे हैं, फिल इस कलर में। ओके कर दिया। अब यहाँ पे देखें ये हॉलीडे आ गया। तो दोस्तों ये थी कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अभी देखें यहाँ पे जहाँ पे भी हम A लिखेंगे वहाँ पे हाईलाइट हो जाएगा रेड कलर में, जहाँ पे V लिखेंगे वहाँ पे हाईलाइट हो जाएगा रेलिवेंट कलर में। उसके बाद R लिखेंगे, उसके बाद देखें H लिखेंगे
तो ये था दोस्तों 11th स्टेप। अभी 12th और लास्ट वाला स्टेप क्या है? लास्ट वाले स्टेप में हमने यहाँ पे एक बटन ऐड करना है प्रिंट के लिए। उसको ऐड करने से पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपनी प्रिंट की रेंज ऐड कर लेंगे। हम लेट से जो मंथ में मैक्सिमम किस मंथ में डेज़ होते हैं, मई में 31 डेज़ होता है। तो यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लिया। अभी प्रिंट की जो रेंज है उसको पहले सेट कर लेंगे, कंट्रोल पी पे प्रेस कर देंगे, कंट्रोल पी पे प्रेस कर दिया। उसके बाद क्या करेंगे, इसको लेट से हम A3 पे प्रिंट करना चाह रहे हैं, A3 पे प्रिंट कर दिया। हम किस नैरो मार्जिन में प्रिंट करना चाह रहे हैं, अब इसको थोड़ा सा सेट कर लेंगे। अभी देखें ये हमारी अटेंडेंस शीट, हमने इसके प्रिंट को सेट कर लिया। दोस्तों हमने अपनी अटेंडेंस शीट की प्रिंट की सेटिंग को एडजस्ट कर लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जिस एरिया में अटेंडेंस शीट आ रही है उसको सेलेक्ट कर लिया हुआ हमने। हम इस रेंज का नाम रख देंगे प्रिंट टू नाम रख दिया। यहाँ पे इसमें प्रिंट टू लिख के एंटर प्रेस कर दिया। अभी देखें हम जब भी यहाँ पे प्रिंट टू को सिलेक्ट करेंगे हमारी ये पूरी रेंज सेलेक्ट हो जाएगी। अभी हमने क्या करना है, हमने बटन ऐड करना है प्रिंट के लिए। बटन ऐड करने के लिए आपके पास डेवलपर टैब होना चाहिए। अगर आपके पास डेवलपर टैब नहीं है, आप डेवलपर टैब ऐड भी कर सकते हो। डेवलपर टैब ऐड करने के लिए आपको फ़ाइल में जाना पड़ेगा। फ़ाइल में जाके आपको ऑप्शंस में जाना पड़ेगा। ऑप्शंस में जाके कस्टमाइज रिबन में जाके आप यहाँ पे देखोगे डेवलपर टैब आ रहा है। आपने इसको चेक कर देना। अगर ये चेक नहीं है, आपने इसको चेक कर देना है, ओके कर देना। उसके बाद आपके पास यहाँ पे डेवलपर टैब आ जाएगा। अभी प्रिंट के लिए हमने बटन ऐड करना है। बटन ऐड करने के लिए हम डेवलपर टैब में जाएंगे। डेवलपर टैब में जाके इंसर्ट पे जाके क्लिक करेंगे। यहाँ पे बटन के ऑप्शन है, उस पर क्लिक करेंगे। आल्ट का बटन प्रेस करके होल्ड करके माउस की लेफ़्ट की को होल्ड करके बटन ऐड कर लेंगे। अभी बटन ऐड कर लिया। उसके बाद हमने क्या करना है, न्यू मैक्रो ऐड करना है। मैक्रो ऐड करने के लिए बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है। हमने यहाँ पे प्रिंट की जो रेंज है वो क्या रखी थी, प्रिंट टू। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे रेंज ब्रैकेट ओपन इन्वर्टेड कॉमा, वो जो रेंज यहाँ पे हमने सेलेक्ट की थी प्रिंट टू इन्वर्टेड कॉमा क्लोज डॉट प्रिंट आउट। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ जाएगी, ये आपने सेलेक्ट कर लेना, प्रिंट आउट सेव कर लेना है। उसके बाद आपकी ये जो शीट है ये मैक्रो इनेबल्ड फॉर्मेट में आपने सेव करनी है। डेस्कटॉप पे लेट से सेव कर लेते हैं इसको, इस फॉर्मेट में आपने इसको सेव कर लेना है। अभी हमने अपनी एक्सेल शीट को मैक्रो इनेबल्ड फॉर्मेट में सेव कर दिया। इसको बंद कर देंगे। अब इसका नाम चेंज कर देंगे इस बटन का, राइट क्लिक करके एडिट टेक्स्ट। अभी दोस्तों हम क्या करेंगे, हम इस बटन को उस मैक्रो के साथ अटैच कर देंगे जो अभी हमने ऐड किया। हम क्या करेंगे, इस पर राइट क्लिक करेंगे, असाइन मैक्रो। अभी ये जो था ये अभी हमने ऐड किया था, इस पर 2 दफ़ा क्लिक कर देंगे। अभी ये इसको अटैच कर दिया उस मैक्रो के साथ जो अभी हमने ऐड किया था। अभी इस पर अगर हम क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारी अटेंडेंस शीट प्रिंट की तरफ चली जाएगी। इस पर क्लिक किया तो ये देखें हमारी जो अटेंडेंस शीट है वो फिर से सेव होना शुरू हो गई हुई है। क्योंकि मेरे इस सिस्टम के साथ प्रिंटर अटैच नहीं है, इसलिए मैंने इसको डिफ़ॉल्ट किया हुआ है PDF फॉर्मेट में, कि जब भी हम प्रिंट करेंगे तो ये PDF फॉर्मेट में सेव हो जाएगी। तो भी हम क्या करेंगे, डेस्कटॉप पे न्यू अटेंडेंस के नाम से मैं सेव करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि PDF फॉर्मेट में सेव हो गई होगी। अभी देखें ये दोस्तों, ये है हमारी नई अटेंडेंस शीट जो अभी हमने बनाई है। और अगर हम देखें अपनी इस अटेंडेंस शीट को तो ये बिल्कुल सही काम करेगी, फुली ऑटोमेटेड। तो दोस्तों ये था हमारा आज का ट्यूटोरियल, फुली ऑटोमेटेड अटेंडेंस शीट। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल उर्दू हिंदी लेक्चर्स को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। और इस वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप में से किसी को ये अटेंडेंस शीट की एक्सेल फाइल भी चाहिए हुई प्रैक्टिस के लिए या पर्सनल यूज़ के लिए, तो आप कमेंट सेक्शन में अपना ईमेल एड्रेस दे सकते हैं, मैं आपको ईमेल कर दूँगा ये एक्सेल फाइल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।